मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप किसी थिएटर एक्टर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या नजर आता है? यही कि वो अपनी लाइंस को फ्लॉलेसली याद कर सके, उसकी डायलॉग डिलीवरी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, और मे बी एक अच्छा डांसर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे एक्टर्स ओवरलुक करते हैं, जो कि है एक डेप्थ इन द कैरेक्टर। अच्छी एक्टिंग सिर्फ डायलॉग डिलीवर करना नहीं होता। एक्टिंग इज बियॉन्ड द वर्ड्स, यू हैव टू गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी सोचा कि थिएटर में इतने सारे लोग आते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही चल पाते हैं? कुछ एक्टर्स का पैशन तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, जबकि कुछ तो बस लाइंस याद करने में स्ट्रगल करते रहते हैं। थिएटर में काम करना सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। सिर्फ स्क्रिप्ट्स याद कर लेना या फिर अपने डायलॉग्स को परफेक्टली डिलीवर कर देना सिर्फ थिएटर इतना ही खेल नहीं है। अगर आप थिएटर अपने आप में एक अलग दुनिया है, और अगर आपको उस दुनिया में घुसना है तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस, सब टेक्स्ट और अपने बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जो एक्टर सिर्फ लाइंस को दिमाग में रखते हैं वो कभी भी एक असली बैटल फील्ड में नहीं उतर सकते। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने सिर्फ एक सरफेस लेवल तक ही ड्रामा का एक्सपीरियंस किया है। असली मज़ा तो उन अनस्पोकन वर्ड्स या इंटरेक्शंस में है, जो कि आपको एक कनेक्शन फील कराता है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को ये मालूम नहीं होता कि वर्कशॉप कहाँ से ले और अपने कैरेक्टर को डीपली कैसे समझे। सिर्फ स्क्रिप्ट याद कर लेना या फिर स्क्रिप्ट पढ़ लेना आपको कैरेक्टर की समझ नहीं देता, और आपको कैरेक्टर बिल्ड भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाना है। वो आप कैसे जा पाओगे? आप उसको अपना कैसे बना पाओगे? आपको अपना भी तो कुछ देना पड़ेगा वो कैरेक्टर बनाने के लिए। आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐड करने पड़ेंगे, अपना कुछ चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। मे बी एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, या फिर स्पिट हो गया, या कुछ भी हो गया, मे बी अ पंच हो गया, समथिंग यू हैव टू गिव टू मेक इट योर ओन। क्योंकि वो आपके पास नहीं आएगा अगर आप उसको कुछ नहीं दोगे अपना, तभी वो आपका हो पाएगा। तो इसलिए यू हैव टू नॉट ओनली वर्क ऑन द स्क्रिप्ट बट ऑन योर सेल्फ टू। मे बी रियल लाइफ एक्सपीरियंस की आपके फादर कैसे रिएक्ट करते होंगे, या फिर गुस्सा होते हैं तो वो कैसे गुस्सा होते होंगे। आपको अपने पर्सनल लाइफ से वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तभी वो स्टेज पे उतर पाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि थिएटर का बेसिक स्किल सेट एक्वायर करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने स्क्रिप्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ डायलॉग्स पे वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी असली पावर से दूर जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पॉटलाइट, it's about building a connection with the audience on an emotional level, and I think that's what every audience want, a connection. That's what we individual are craving for all the time, connection. You have to build a connection with them, and how would you make that connection? When you are connected to your character, when you are feeling that. अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है, आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो एक प्ले के ऊपर है जो कि अभी कुछ ही दिन पहले NSD में हुआ था, और मेरे बहुत सारे जानने वाले लोगों को वो प्ले समझ ही नहीं आया था। एंड आई नो द रीज़न कि क्यों, क्योंकि वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में क्यों। क्योंकि no, yeah, it's not that difficult. You just to have that keen eye to know those things. And maybe most of the people go to theaters or to cinema to just enjoy for the entertainment, but it's an study, it's an education. Even when you go to exhibitions, it's not a place to capture pictures on Instagram story, and you cannot cover an exhibition in 1 day or 2 day, maybe, yes, you can complete. But my point is that it's not a place to hang out, it's a place to educate yourself. You're going to read something, you're going to look at something, and you're going to understand it. You have to understand it. So when you watch a play or in a painting, if you have an idea, just note it down. Whenever you go to a movie, if you're not going there for entertainment, but if you are into literature or cinema, or if you're an actor or a literature student, always carry a pen and a notebook to write down your thoughts. That's really important. That gives you confidence, and that you wrote something and that it is yours. Get into a habit to write.
this will lead you to somewhere. This will lead you somewhere. So I'll meet you in the next video. Till then, study a lot, as much as you can, watch as much as you can, and think as much as you can, and don't do overthinking, negative overthinking. You can do positive overthinking. So yeah, goodbye.